ओम शांति। आज हम सुनते हैं 27/12/58 के मातेश्वरी जी के महावाक्य। हेडिंग है परमात्मा की नजर और इशारा सिर्फ अभी ही प्रैक्टिकल में मिलता है। मम्मा कहते, कहा जाता है हिम्मते मर्दा मददे खुदा। ये अक्षर किस समय के और किसके हैं, यह भी अभी हम जानते हैं। दुनिया वाले समझते हैं जो कुछ चल रहा है वो परमात्मा के ही इशारे से चलता है, क्योंकि उनका कहना क्या है कि वो सर्वत्र है, हाजिरा हजूर है। उनके इशारे अथवा हुक्म से ही अच्छा अथवा बुरा सब कुछ चल रहा है। लेकिन मम्मा कहते, हम क्या जानते हैं कि प्रैक्टिकल में उनकी नजर, उनका इशारा और पुरुषार्थ करना कराना इस एक समय की ही बात है, जिस समय वो प्रैक्टिकल अपनी नजर और डायरेक्शन से आकर काम कराते हैं। अभी वो कार्य चल रहा है। तीनों कर्तव्य अब करते हैं। बाबा की स्थापना का काम भी चल रहा है, विनाश की भी तैयारी हो रही है, और जो स्थापना करते हैं उनकी प्रारब्ध चले वो भी अभी ही बनाई जाती है। एक ही टाइम पर सब काम करते हैं। मम्मा कहते कि ऐसे नहीं सारे चक्र का दुख सुख वह बनाते हैं। हम जानते हैं वो तो अच्छी बात ही बनाएगा ना। परमात्मा से अच्छा कोई है? और वो सबसे अच्छे हैं तो क्या बनाएंगे? अच्छी बात ही बनाएगा ना। आधा कल्प सुख की प्रारब्ध रहती है। उनके कर्तव्य से ही सिद्ध है कि एक चीज के विनाश और दूसरी चीज की स्थापना के लिए वह उपस्थित हैं। जिस चीज का विनाश कराते हैं तो जरूर वो बुरी चीज है। बुराई को विनाश ही करना है, तो फिर उसको रच कैसे सकता है? परमात्मा क्या करते हैं? कहते हैं ना, अधर्म का विनाश धर्म की स्थापना, मतलब बुराई का विनाश अच्छाई की स्थापना। तो जो बुराई का विनाश करता है वो उसको रच कैसे सकता है? कहते हैं ना, सुख दुख उसी ने बनाए हैं, ये दुनिया उसने बनाई है। उसने दुख की दुनिया नहीं बनाई है, वो तो बनाते हैं अच्छी चीज। तो उनका कर्तव्य ही सिद्ध करता है कि उसने अच्छे की स्थापना और बुरे का विनाश किया है। अभी हमें उनकी नजर प्रैक्टिकल में मिलती है, प्रैक्टिकल में डायरेक्शन देते हैं। वो हमारे सामने खुद अपने इशारे से काम करा रहे हैं। ये तो सब बच्चों का अनुभव है ना, कि अभी वो खुद सामने हैं और उनके इशारे से ही सारे काम हो रहे हैं। हम अपने पुरुषार्थ से अपनी प्रारब्ध बना रहे हैं। अब का ही प्रैक्टिकल पाठ है। अगर सदा ये पाठ होता तो फिर सदा विनाश, सदा स्थापना और सदा ही पालना होती रहती। मम्मा कहते, मनुष्य समझते भी ऐसे हैं कि मनुष्य खाते पीते हैं, मरते जन्मते हैं, ये सब भगवान कराते हैं। भगवान की ये स्थापना विनाश पालना जैसे कि चलती ही रहती है। परंतु अब हम जानते हैं कि उनकी विनाश स्थापना पालना का पाठ ऐसे नहीं होता। वह तो आधा कल्प के लिए ऐसी स्थापना कर देते जिसमें सदा सुख है। इन बातों को अब हम समझकर अपनी भविष्य प्रारब्ध बना रहे हैं। पालना भी फिर हमारे द्वारा ही उनको करानी है। हिम्मत और मदद अभी की बात है। बाकी इतना जो करते आए उसमें प्रैक्टिकल मदद नहीं थी। हमारे ही पुरुषार्थ से हमको ऐसी प्रारब्ध मिलती है। इसी हिसाब से आधा सुख और आधा दुख रखा हुआ है। हम ही प्रैक्टिकल में चक्र में आते हैं।
देवता धर्म की आत्माएं आती है ना सारे चक्र में। दुनिया इस समय की बातों को यादगार के रूप में सिमरन करती है। प्रैक्टिकल पार्ट बहुत थोड़ा टाइम है। अब हमारी बुद्धि में नॉलेज है। ऐसे थोड़ी कोई दुखी हो रहा है वो भी उनके इशारे से हो रहा है, नहीं, ये तो हर एक के कर्म हैं जिस कारण दुख सुख उठाते आते हैं। उनकी नजर, उनका इशारा तो क्या है, ऊंच चढ़ाने वाला है, क्योंकि वो खुद ऊंचे से ऊंचे हैं। उनके पाठ में ऊंच ले जाने की ही बात है। कहते ना, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम। तो उनका काम सिर्फ ऊंचा ले जाना है, नीचे गिराना नहीं है। तो उनके पाठ में ऊंच ले जाने की ही बात है। यादगार सब हैं ही इस समय के। औरों के यादगार ऐसे नहीं गाए जाते। उन्होंने भी परमात्मा के यादगार गाए हैं। जितने भी महान आत्माएं होकर गए, उन्होंने किसकी महिमा गाई है, उस एक ओंकार। सब उसी की महिमा गाते आए कि वो खुदा है, अल्लाह है। जिसने भी कहा उन्हीं की महिमा की है। तो उन्होंने भी परमात्मा के यादगार गाए हैं। महिमा सारी परमात्मा की है, ना कि कोई मनुष्य हस्ती की। परमात्मा एक ही समय आकर सारा काम पूरा कर जाते हैं। सर्वशक्तिमान है ना, तो एक ही समय आते हैं, बार बार नहीं करना पड़ता उनको, एक ही बार आकर सारा काम पूरा कर जाते हैं। फिर कुछ रहता ही नहीं जिसके लिए आना पड़े। स्थापना भी आधा कल्प के लिए कर देते हैं, विनाश भी पूरा कर लेते हैं, तो कोई काम बचता ही नहीं है। ये भगवान का पाठ और हमारा पाठ बड़े कायदे से बना हुआ है, जिसका चक्र चलता रहता है। एक तरफ आदि और एक तरफ अंत है। इस समय उनके द्वारा हमको रोशनी मिल रही है। उस रोशनी से हम चल रहे हैं। मम्मा कहते, जो चलते हैं उनके लिए ही रोशनी है। जब तक उनकी नजर में नहीं है, तब तक जैसे कि हम अंधियारे में हैं। हिम्मते मर्दा मददे खुदा, दोनों का कनेक्शन है। जब हिम्मत करते हैं तो ही खुदा मदद करता है। जैसे छोटा बच्चा भी होता है ना, उठने की कोशिश करता है, तभी उसको उठाकर बिठाते हैं, गोद में लेते हैं। लेकिन वो आराम से लेटा है, सोया है, तो फिर ऐसे ही जब हम हिम्मत जरा सी करते हैं, कोशिश करते हैं, तो भगवान की मदद मिलती है। पुरुषार्थ करें तब मदद भी मिले ना। आधा कल्प सिर्फ सुनते आए हैं, अब प्रैक्टिकल उनके द्वारा प्राप्त करना है। इसलिए कोई भी बात से हमको घृणा नहीं आ सकती। ये बना बनाया खेल है, इसमें ऊंचा नीचा सब पाठ हैं। हम अपने अभी के पुरुषार्थ की मंजिल को भी समझते हैं और इसे भी हमको ही तय करना है। अच्छा, ओम शांति।